हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो पेश है आपके सामने 3 जुलाई 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में चीन की हुवावे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। तो हाल ही में अमेरिका ने हुवावे के साथ एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ZTE, कौन सी, ZTE, दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बात की जाए इन दोनों कंपनियों की, तो इन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। कौन से, जासूसी के आरोप लगे। अमेरिका में FCC है जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उसके जो अध्यक्ष हैं अजीत पाई, उन्होंने इन कंपनियों पर बैन लगाने की बात को स्वीकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइल ने कितने फीसदी हिस्सेदारी की घोषणा की है। तो कार्लाइल ग्रुप ने एयरटेल में 25% हिस्सेदारी खरीदी और यह हिस्सेदारी 1780 करोड़ रुपए में खरीदी है। अगर बात की जाए नेक्स्ट्रा डेटा की, तो भारत में नेक्स्ट्रा डेटा के कुल 10 सेंटर हैं। कितने सेंटर हैं, 10 सेंटर हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। तो SBI ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए इनके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके रजनीश कुमार। तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी तथा बायोटेक ने तैयार किया है। तो हमें उस वैक्सीन का नाम बताना है। तो उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। इसको ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। और यह कहाँ पे तैयार किया गया है, हैदराबाद के जीनोम वैली में। कहाँ पे, जीनोम वैली में इसको तैयार किया गया है। अगर बात की जाए आगे, तो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अभी 5 और कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पांचवा, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में या रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो उन्होंने किया है चौथा संस्करण। और अपने इस संस्करण में इन्होंने बताया है कि आज की किताबों में वर्तमान की जो पुस्तकें हैं, विभिन्न देशों की पुस्तकों का अध्ययन करने पर पता चला है कि पुस्तकों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कमजोर दर्शाया गया है। जहां महिलाओं को नर्स के तौर पर किसी किताब में दर्शाया गया है, वहीं पुरुषों को हमेशा डॉक्टर दिखाया जाता है। जो आपकी एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो हमेशा शिक्षा के स्तर को दर्शाने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो कृतिका पांडे हैं वो है आपके झारखंड की रांची की रहने वाली। कहाँ की, रांची। और इन्होंने अपनी किताब थी या स्टोरी कह सकते, ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। कौन सी, ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। इसमें 2 युवाओं की कहानी है तथा इस कहानी में हिंदू मुस्लिम प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है और इनके लिए इन्हें क्या मिला है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, BCCI ने या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बिना अनुमति के विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो प्रवीण तांबे पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर बात की जाए प्रवीण तांबे की, तो ये IPL के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। सबसे ज़्यादा उम्र, लगभग 48 वर्ष के हैं ये। तो इन पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, सेबी ने बैंकॉस इंडस्ट्रीज पर GDR के नियमों के उल्लंघन के मामले में
दो लोगों पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो दो लोगों पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जीडीआर की बात की जाए तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव। क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव। इनमें दो निवेशक थे, एक थे आपके गुरजीत सिंह और एक थे सुखीजा। अगर बात की जाए गुरजीत सिंह की तो वो बैंकॉस इंडस्ट्रीज के आपके एमडी थे, यानी प्रबंध निदेशक थे। कौन कौन थे? गुरजीत तथा सुखीजा। तो इन दोनों पर ये जो है जुर्माना लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो संजय डोभाल का निधन हुआ है 53 वर्ष की आयु में, और ये कोविड-19 से ग्रसित हो गए थे, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनके इलाज की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में सेना के इतिहास में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया है? तो हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने निगार जौहर, किसको? निगार जौहर को महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। निगार जौहर पाकिस्तान की पहली 3 स्टार महिला सैन्य अधिकारी हैं। कौन सी? 3 स्टार। और बात की जाए इनकी तो ये रावलपिंडी अस्पताल में, आर्मी अस्पताल है उसमें डॉक्टर हैं। कहाँ पर? रावलपिंडी। इसके अलावा डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक निशानेबाज भी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने, किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या है, बच्चों को घर पर ही विद्यालय जैसा माहौल दिया जाएगा। जैसे ही 10 बजेंगे घर के कुछ सदस्य घंटी या थाली पीटकर घर में ही विद्यालय होने का बच्चों को एहसास दिलाएंगे, और फिर उनसे पढ़ने के लिए बोला जाएगा, और इसको 1 बजे बंद कर दिया जाएगा थाली या घंटी बजाकर। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल की बात की जाए तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 12वां और अंतिम प्रश्न। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बात की जाए अगर आसियान की, तो आसियान को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका 36वां जो शिखर सम्मेलन है वो आपका वियतनाम में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? वियतनाम में। आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं, जिनमें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई और म्यांमार तथा मलेशिया शामिल हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से जुड़े कुछ प्रश्न। अब पेश है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? हमें बताना है सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद या राष्ट्रपाल? तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।